गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन में शुरू की 4 इलस्ट्रेशंस कर ली थी जो हमने अपने ऑनलाइन क्लास में करी थी। अब देखिए हम 5th स्टार्ट कर रहे हैं। गुड्स कॉस्टिंग ₹1000 हैव बीन परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम सोहन बट नो एंट्री हैज़ बीन मेड इन द बुक्स ऑल्दो द गुड्स वर टेकन इनटू स्टॉक। यानी कि परचेज़ करी है गुड्स क्रेडिट पे, लेकिन इसकी कोई एंट्री नहीं करी बुक्स में और ये क्या कर लिया है स्टॉक में इंक्लूड। तो आप इसकी क्या करोगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगी, सिंपल एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट, क्योंकि हमने एंट्री नहीं बनाई है। नेक्स्ट देखिए, गुड्स अमाउंटेड टू ₹4000 हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री मेड इन द बुक्स। आपने बेची है क्रेडिट पर बट एंट्री नहीं करी, तो एंट्री क्या बन जाएगी, डेटर टू सेल्स, क्योंकि उस पर्सन का नाम आपको गिवन नहीं है तो आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं डेटर या फिर पर्सनल अकाउंट। ठीक है, इसके बाद है नो एंट्री हैज़ बीन मेड फॉर परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न की कोई एंट्री नहीं करी, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है ना, तो आपकी एंट्री बना दोगे सिंपल क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, क्योंकि आपने परचेज रिटर्न की एंट्री नहीं की है। उस क्रेडिटर का नाम गिवन नहीं है तो हम क्रेडिटर वर्ड लिख देंगे। सेम ऐसे ही नो एंट्री हैज़ बीन मेड फॉर सेल्स रिटर्न, तो एंट्री क्या बन जाएगी, सेल्स रिटर्न टू डेटर। क्रेडिट परचेज फ्रॉम रमेश ऑन क्रेडिट 5000 वर रिकॉर्डेड इन ए परचेज बुक 500। तो ये ऐसी ट्रांजेक्शन आप बहुत सारी कर चुके हैं। हमें रिकॉर्ड करनी थी कितने से, 5000 से, हमने रिकॉर्ड कितने से कर दी है, 500 से, तो 4500 रुपये से आप और रिकॉर्ड कर देंगे क्या, परचेज टू रामचंद्रा, कितने रुपए से रिकॉर्ड कर दोगे, 4500 रुपये। सेल्स है सियाराम को 600 रुपये की और वो रिकॉर्ड कितने रुपए की गई है, 60 रुपये की। तो आप क्या करोगे, 600 की रिकॉर्ड करनी थी, रिकॉर्ड कितने से कर दी, 60 रुपीज़ से। तो हमें देखिए सियाराम को कितने से डेबिट करना था, 600 से। हमने डेबिट कितने से करा है, 60 से, तो सियाराम को डेबिट कितने से कर दोगे, 540 से। टू सेल्स कितने से क्रेडिट करनी थी, 600 से, कितने से क्रेडिट करी है, 60 से, तो आप 540 से उसको और क्रेडिट कर देंगे। ठीक है भाई। इसके बाद है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम पवन 400 वर रिकॉर्डेड 4000 इन ए परचेज बुक। रिकॉर्ड करना था कितने से, 400 से, रिकॉर्ड कितने से कर दिया, 4000 से, ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया ना, कितने रुपए ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया, 3600। तो एंट्री क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, क्योंकि देखो आपकी परचेज डेबिट होनी चाहिए थी कितने रुपए से, 400 से, आपने डेबिट कितने से कर दी, 4000, तो परचेज को क्रेडिट कर दो कितने रुपए से, 3600। दूसरा पवन को कितने से क्रेडिट होना चाहिए था, 400 से, आपने कितने से क्रेडिट कर दिया, 4000 से, तो पवन को डेबिट कर दोगे कितने रुपए से, पवन अकाउंट डेबिट कर देंगे 3600, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर डेबिट को रेक्टिफाई, डेबिट ज़्यादा हो रखा है तो हमें उसको क्या करना पड़ता है, क्रेडिट, और क्रेडिट ज़्यादा कर रखा है तो हमें उसको क्या करना पड़ता है, डेबिट। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो 6th इलस्ट्रेशन आपकी स्टार्ट होगी, इस इलस्ट्रेशन में आपके क्या है भाई, इस इलस्ट्रेशन को देखिए आप, 2000 पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैज़ बिन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, यानी कि जो क्रेडिट हुआ है वो तो सही हुआ है, आपने गलत डेबिट करा है। अब एक बात बताइए, फर्नीचर खरीदते हैं तो कौन सा अकाउंट आपका डेबिट होता है, हम फर्नीचर खरीदते हैं तो हमारा कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए, फर्नीचर अकाउंट, ये डेबिट होना चाहिए। हमने गलत किसको डेबिट कर दिया, परचेज अकाउंट को, बस एक एक अकाउंट हमने गलत किया। डेबिट होना चाहिए फर्नीचर अकाउंट, हमने डेबिट किसको कर दिया, परचेज अकाउंट को, तो हमने परचेज अकाउंट गलत कर दिया ना। पहले तो किसको डेबिट होना चाहिए, फर्नीचर अकाउंट, तो फर्नीचर अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट कर देंगे। परचेज अकाउंट गलत डेबिट है ना, गलत डेबिट को सही करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, तो टू परचेज अकाउंट करके उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, दूसरा देखिए, 3000 पेड टू मोहनलाल फॉर सैलरी व डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब ये है कि हमने मोहनलाल के अकाउंट को कर दिया। अब सैलरी पे करते हो तो हम ये नहीं लिखते कि हमने एक्स को सैलरी दी, वाई को सैलरी दी या जेड को सैलरी दी, हम क्या लिखते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट। लेकिन आपने किसको डेबिट कर दिया, मोहनलाल, हमने गलत डेबिट कर दिया ना मोहनलाल के अकाउंट को, तो रेक्टिफाई एंट्री क्या बन जाएगी, देखिए वही सेम चीज़, सैलरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए उसको डेबिट करो, मोहनलाल गलत डेबिट है तो रेक्टिफाई एंट्री बन जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू मोहनलाल अकाउंट। ठीक है, 500 पेड फॉर प्रोप्राइटर मेडिकल बिल, प्रोप्राइटर के मेडिकल बिल है तो ये खुद का पर्सनल एक्सपेंसेस है ना, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए आपका, ड्राइंग्स अकाउंट।
बट आपने बाय मिस्टेक किसको डेबिट कर रखा है, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट। तो हमारी रेक्टिफाई एंट्री क्या बन जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट। ये डेबिट होना चाहिए, ये गलत डेबिट है तो उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। टाइपराइटर परचेज किया है 7500, रोंगली पास थ्रू द परचेज बुक। टाइपराइटर परचेज किया है तो कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए, ऑफिस इक्विपमेंट, क्योंकि टाइपराइटर के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। और हमने गलती से डेबिट किसको कर दिया, परचेज अकाउंट को। तो बताओ रेक्टिफाई एंट्री क्या बनेगी, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, समझ में आ रही होंगी ये चीज़ें। जिसको डेबिट होना चाहिए उसको डेबिट करो, जो गलत डेबिट है उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, देखो ये है ऑफिस टेबल परचेज करी है 5000 की, हैज़ बिन थ्रू इनवाइस बुक का मतलब है कि हमने परचेज बुक में लिख दिया। ठीक है, ऑफिस टेबल परचेज करोगे तो कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए, फर्नीचर अकाउंट। आपने किस अकाउंट को डेबिट कर दिया, परचेज अकाउंट। तो ये सही है, ये गलत डेबिट है। रेक्टिफाई एंट्री क्या बन जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है भाई। इसके बाद है एन अमाउंट ऑफ 1200 स्पेंट ऑन एनुअल वाइट वॉशिंग वाज डेबिटेड टू द बिल्डिंग अकाउंट। एनुअल वाइट वॉशिंग हर साल का खर्चा है तो हमें इसको डालना चाहिए रिपेयर में। ठीक है, और हमने डेबिट किसको कर दिया, बिल्डिंग अकाउंट को। हमें डेबिट किसको करना था, रिपेयर को। हमने डेबिट किसको कर दिया, बिल्डिंग को। तो रेक्टिफाई एंट्री क्या बनेगी, रिपेयर टू बिल्डिंग। रेंट पे किया है, रोंगली डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, यानी कि डेबिट किसको करना था, रेंट को। डेबिट कौन सा अकाउंट कर दिया, लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो रेक्टिफाई एंट्री क्या बन जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। ठीक है, समझ में आई हुई ये बात सभी को। इसके बाद देखिए आपकी 7th इलस्ट्रेशन है। 7th इलस्ट्रेशन में क्या कहा गया आपको, 7th इलस्ट्रेशन है एन अमाउंट ऑफ 2500 स्पेंड फॉर एक्सटेंशन ऑफ मशीनरी। मशीनरी के एक्सटेंशन का मतलब है मशीनरी में कोई पार्ट जोड़ना, और जब मशीनरी का एक्सटेंशन होता है तो हमें कौन से अकाउंट को डेबिट करना चाहिए, मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। बट हमने डेबिट किसको कर दिया, रिपेयर अकाउंट को। एक बात बताइए, जब मशीनरी डेबिट होनी चाहिए, गलती से डेबिट क्या हो गया, रिपेयर अकाउंट, तो एंट्री क्या बन जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट। रेक्टिफाई एंट्री क्या बन जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट। ठीक है भाई। इसके बाद है ₹100 पेड एज कार्टेज फॉर न्यूली परचेज फर्नीचर पोस्टेड टू कार्टेज अकाउंट। 100 रुपये पे करे हैं फर्नीचर की कार्टेज के लिए। मैंने आपको पहले बता रखा है, अगर कोई भी एसेट्स परचेज़ करते हो और उस पर कोई खर्चा किया जाता है तो हम उस एसेट्स में ही क्या कर देते हैं, इंक्लूड कर देते। तो हमें डेबिट कौन सा अकाउंट करना चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट। आपने गलती से कौन सा डेबिट कर दिया, कार्टेज अकाउंट। तो रेक्टिफाई एंट्री क्या बन जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कार्टेज अकाउंट। ठीक है। ए बिल ऑफ बिल्डर 5000 फॉर इरेक्शन ऑफ स्मॉल साइकिल शेड। साइकिल शेड होती है तुम्हारी बिल्डिंग, और तुमने उसको कौन से अकाउंट में डाल दिया, रिपेयर अकाउंट में। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, आपने डेबिट कर दिया रिपेयर अकाउंट। तो रेक्टिफाई एंट्री क्या बन जाएगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट। इसके बाद वाली देखिएगा, एक चेक है 1700 रिसीव फ्रॉम श्याम सुंदर वाज डिसऑनर हैज़ बीन पोस्टेड टू डेबिटेड साइड ऑफ अलाउंस अकाउंट। देखो, जब भी चेक डिसऑनर होता है तो तुम्हारी जो एंट्री बनती है वो एंट्री, उस एंट्री में तुम किसके अकाउंट को डेबिट कर देते हो, जिस बंदे का चेक डिसऑनर हुआ है। तो हमें किसके अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, श्याम सुंदर के अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था। बट हमने बाय मिस्टेक किसके अकाउंट को डेबिट कर दिया है, अलाउंस अकाउंट के अकाउंट को डेबिट कर दिया है। तो रेक्टिफाई एंट्री क्या बन जाएगी, श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू अलाउंस अकाउंट। फ़ैन परचेज़ किया है, किस में डाल दिया, परचेज़ अकाउंट। तो फिक्सचर्स होना चाहिए था ना, फिक्सचर्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, परचेज़ अकाउंट डेबिट कर दिया तो फिक्सचर्स टू परचेज़। ये देखिए 4000 द अमाउंट ऑफ सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी। पुरानी मशीनरी को बेचकर कितने रुपए मिले हैं, 4000। तो देखिए, आप जब पुरानी मशीनरी बेचते हैं तो टू मशीनरी होता है, हमारी जर्नल एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो हमें क्रेडिट किसको करना चाहिए था, मशीनरी अकाउंट को।
बट आपने क्रेडिट किसको कर दिया, सेल्स अकाउंट को। तो रेक्टिफाई एंट्री क्या बन जाएगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। 1000 रिसीव फ्रॉम एक्स हैज़ बिन क्रेडिटेड टू वाई अकाउंट। जब कैश एक्स से रिसीव करोगे तो एंट्री क्या बनती है, कैश टू एक्स, और आपने एंट्री क्या बना दी, कैश टू वाई। कैश तो अपनी जगह सही है, हमने गलत क्या करा, एक्स क्रेडिट करना था और कर किसको दिया, वाई को क्रेडिट। तो रेक्टिफाई एंट्री क्या बन जाएगी, वाई अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। ठीक है, समझ में आई बात। इसके बाद देखिए 8th क्वेश्चन आपका, 8th क्वेश्चन है, सेल्स है 200 टू मनोज व रिकॉर्डेड 2000 इन ए सेल्स बुक। तो ये एंट्रीज आप पहले कर चुके हैं, आप 200 से रिकॉर्ड करनी थी, 2000 से कर दी, तो 1800 से क्या कर दोगे, रिवर्स एंट्री कर दोगे, सेल्स टू मनोज। इसके बाद है गुड्स है 300 टेकन बाय प्रोप्राइटर हैव नॉट बी एंटर्ड इन द बुक्स। तो आप इसकी एंट्री कर दोगे, ड्राइंग्स टू परचेज। गुड्स है 400 रिटर्न टू अशोक बट नो एंट्री वाज मेड इन द बुक्स। गुड्स है 400 रुपये की जो अशोक को वापसी करी है, बट हमने इसकी बुक्स में एंट्री नहीं करी। तो आप क्या करोगे, सिंपल एंट्री कर दोगे, अशोक टू परचेज रिटर्न। ये वही सेम एंट्री आगे देखो, एक चेक है 400 रुपये का, रिसीव फ्रॉम शिव प्रसाद वाज डिसऑनर हैज़ बिन डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। जब चेक डिसऑनर होता है तो आपको कौन सा अकाउंट डेबिट करना चाहिए, जिस पर्सन का चेक डिसऑनर हुआ है। तो हमें डेबिट करना था शिव प्रसाद का अकाउंट, बट हमने गलती से डेबिट किसको कर दिया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को। तो एंट्री क्या बन जाएगी, शिव प्रसाद टू डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, अब देखिए, एन अमाउंट ऑफ 600 ड्यू फ्रॉम हरीश ब्रदर्स वाज रिटर्न ऑफ बैड डेट्स इन ए प्रीवियस ईयर वार अनएक्सपेक्टेडली रिकवर्ड। यानी कि ये आपकी एंट्री किसकी हो गई, बैड डेट्स रिकवर्ड की। हैज़ बिन क्रेडिटेड टू पर्सनल अकाउंट ऑफ हरीश ब्रदर्स। देखो, जब भी बैड डेट्स रिकवर्ड होते हैं तो हम एंट्री क्या बनाते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ये एंट्री बनाते हो ना। बट आपने एंट्री क्या बना दी, कैश अकाउंट डेबिट टू हरीश ब्रदर्स। तो एक बात बताओ, अब इसकी रेक्टिफाई एंट्री क्या बन जाएगी, हरीश ब्रदर्स टू बैड डेट्स रिकवर्ड, क्योंकि कैश तो अपनी जगह सही है, हमें क्रेडिट करना था बैड डेट्स रिकवर्ड को, हमने क्रेडिट किसको कर दिया, हरीश ब्रदर्स को। तो आप उसको सही कर देंगे। इसके बाद एफ़ वाली एंट्री थोड़ा ध्यान से समझिएगा भाई। बिल है 820 रिसीव फ्रॉम रमेश फॉर रिपेयर ऑफ मशीनरी वाज एंटर्ड इन ए परचेज बुक 720। अब देखिए, इसकी सही और गलत दोनों एंट्री लिखिए। रमेश से एक बिल रिसीव हुआ है फॉर रिपेयर ऑफ मशीनरी, यानी कि हमारी एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू रमेश, क्योंकि रमेश को ये रुपये देने हैं, कितने रुपए से, 820 रुपये से, लेकिन आपने उसको परचेज़ बुक में लिख दिया 720 रुपये से। तो परचेज़ बुक में क्या लिख दिया आपने, परचेज़ अकाउंट डेबिट टू रमेश, कितने रुपए से, 720 रुपये से। ठीक है, अब इसको रेक्टिफाई करते हैं। रिपेयर को डेबिट होना चाहिए, देखो इसकी एंट्री मैं यहाँ बनाती हूँ, रिपेयर को डेबिट होना चाहिए, तो हम उसको डेबिट करेंगे कितने रुपए से, 820 रुपये से। परचेज़ गलत डेबिट है, तो परचेज़ को क्रेडिट कर देंगे कितने रुपए से, 720 रुपये से। ठीक है, रमेश में गड़बड़ है, क्योंकि रमेश क्रेडिट होना चाहिए कितने से, 820 से, बट आपने रमेश को क्रेडिट कितने से करा है, 720 से। 100 रुपये कम क्रेडिट किया ना, तो 100 रुपये से उसको और क्रेडिट कर दोगे टू रमेश 100 रुपीज़। दोबारा बता देती हूँ, देखो इसमें एक बिल है रिपेयर का जो कि रमेश से रिसीव हुआ है 820 में, तो हमारी एंट्री होनी चाहिए रिपेयर टू रमेश 820 रुपये, बट हमने उसको डाल दिया परचेज़ बुक में परचेज़ टू रमेश 720 रुपये। जो डेबिट होना चाहिए रिपेयर वो डेबिट करो, परचेज़ गलत डेबिट है उसको क्रेडिट करो। रमेश 820 से क्रेडिट होना चाहिए, आपने कर रखा है 720 से, तो 100 रुपये से उसको और क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, जहाँ 8 तक की आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसके बाद आएगी एरर विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस वन साइड एरर, यानी कि जो ट्रायल बैलेंस में वन साइड एरर होती हैं हम उनकी एंट्रीज़ करेंगे। हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपनी देखते हैं कल स्टार्ट करेंगे इसको,
और आप अपना 8 तक पूरा कीजिए।